हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक और कवि और उनकी रचनाएं करवाने वाले हैं। तो मैंने इस वीडियो में लगभग टोटल 50 से भी अधिक जो कि महत्वपूर्ण कवि हैं और लेखक हैं उनकी रचनाएं इस वीडियो मैंने कवर किया हुआ है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये आपके लिए आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। आपकी चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे झारखंड पुलिस हो, चाहे आपका कोई भी पुलिस का एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी जीडी हो, बहुत ही महत्वपूर्ण ये सब रचनाएं हमेशा ही क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे आप पहला देख सकते हैं, सूरदास है। सूरदास कवि और इनकी रचनाएं आप देख सकते हैं। यहाँ पे सूर सागर है, सूर सरावली है, साहित्य लहरी है और सूर पचीसी है। उसके बाद यहाँ पे आप दूसरा देख सकते हैं, तुलसीदास जी हैं और इनकी रचनाएं आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, रामचरितमानस है, कवितावली है, गीतावली है, विनय पत्रिका है, दोहावली है, जानकी मंगल है, पार्वती मंगल है, हनुमा बाहुक। तो ये आप देख सकते हैं रामचरितमानस, इतनी मतलब तुलसीदास की जो है रचनाएं हैं। तो आप अगला देख सकते हैं यहाँ पे, तो मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं और इनकी रचनाएं आप देख सकते हैं। यहाँ पे पद्मावत है, कान्हावत है, आखिरी सलाम। तो इनकी आप ये 3 महत्वपूर्ण रचनाएं याद कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये सब लेखक और कवि हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चौथा, मैथिली शरण गुप्त जी हैं और इनकी रचनाएं आप देख सकते हैं। साकेत है, जयद्रथ वध है, भारत भारती है और यशोधरा है। तो ये भी आप लोग नोट कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, हरिवंश राय बच्चन जी हैं और इनकी रचनाएं हैं। निशा निमंत्रण है, मधुशाला है और मधुबाला है। तो हरिवंश राय बच्चन की ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर जी हैं और इनकी रचनाएं आप देख सकते हैं। उर्वशी है, रश्मि रथी है, हुंकार है, कुरुक्षेत्र है। तो इसको भी आप लोग याद कर सकते हैं। अगला आप देख सकते हैं, महादेवी वर्मा जी हैं और इनकी रचनाएं नियामा, निहार, नीरजा और रश्मि है। फिर अगला देख सकते हैं, सुमित्रा नंदन पंत, इनकी रचनाएं ग्राम्या, चिदम्बरा है और गुंजन है। तो ये इनकी रचनाएं हो गई। अगला देखिए, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं और इनकी रचनाएं आप देख सकते हैं। अलका है, अनामिका है, तुलसीदास है और राग विराग। तो ये इनकी रचनाएं हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जयशंकर प्रसाद और इनकी रचनाएं देख सकते हैं। जयशंकर प्रसाद की रचनाएं आप देख सकते हैं, कामायनी है, आंसू है, लहर है और झरना है। तो इनकी और भी रचनाएं हैं जयशंकर प्रसाद की। तो अगला देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान, इनकी रचनाएं आप देख सकते हैं। त्रिधारा है, मुकुल है, झांसी की रानी है और तो ये 3 रचनाएं इनकी हैं। अगला सोहनलाल द्विवेदी, इनकी रचनाएं आप देख सकते हैं। मुक्तिगंधा है, कुड़ाल है, युगधारा है और दूध बतासा, ये इनकी रचनाएं हैं। तो अगला देखिए यहाँ पे, माखन लाल चतुर्वेदी जी और इनकी रचनाएं आप देख सकते हैं। बंदी और कोकिला, पुष्प की अभिलाषा और हिम तरंगिणी। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आता ही रहते हैं ये सब क्वेश्चन। पुष्प की अभिलाषा किसकी रचना है? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं माखन लाल चतुर्वेदी। तो दलपति विजय का क्या है? तो दलपति विजय का है खुमान रासो। नरपति नाल का क्या है? बिसल देव रासो है। और उसके बाद जागनिक है, तो इनका जो है परमाल रासो है। तो ये भी आप लोग याद कर लीजिए। अगला है सारंगधर, तो इनका है हमीर रासो। और उसके बाद है चंदवरदाई, तो इनका है पृथ्वीराज रासो। यहाँ पे सॉरी गलत लिख दिया है, तो इसका होगा पृथ्वीराज रासो। तो ये हो जाएगा, इसमें गलत लिख दिया है। तो अगला यहाँ पे देख सकते हैं कबीरदास की रचनाएं, तो साखी शबद रमैनी, ये 3 आप लोग याद कर लेंगे इनकी। सूरदास है, तो सूरदास की रचनाएं आप देख सकते हैं। सूर सागर है, सूर सरावली है, साहित्य लहरी है। तो ये सूरदास की रचनाएं हो जाएंगी। अगला देखिए, तो मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं, तो मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं
पद्मावत है, अखरावट है और आखिरी कला, ये गलत लिख दिया है, आखिरी सलाम होगा। तो अगला देखिए, और उसके बाद है बिहारी की। तो बिहारी का एक रचना है बिहारी सतसई। तो और उसके बाद अगला देखिए, देव की रचना यहाँ पे दिया हुआ है, अष्टायाम है, भाव विलास और रस विलास। तो ये देव की रचनाएं हैं। तो अगला देखिए, पद्माकर। तो पद्माकर की रचनाएं आप नीचे देखिए। तो पद्माकर की रचनाएं हैं, पद्म भारण है, हितोपदेश है, राम रसायन है, जगत विनोद है। तो ये इनकी रचनाएं हो जाएंगी। और उसके बाद ये मती राम की रचनाएं। तो मती राम की रचनाएं यहाँ पे आप देख सकते हैं, ललित ललाम, चंद्र सार, रसराज, साहित्यकार। तो ये मती राम की रचनाएं हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे देखिए चिंतामणि की रचनाएं। तो चिंतामणि की रचनाएं देख सकते हैं, कवि कुल गुरु, कवि कुल, कल्पतरु, काव्य विवेक। तो चिंतामणि की ये रचनाएं हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे देखिए भूषण की रचनाएं। तो भूषण की रचनाएं यहाँ पे देख सकते हैं, शिवा बावनी, शिव राजभूषण और छात्रसाल दशक। तो ये भूषण की रचनाएं हो जाएंगी। केशव दास की रचनाएं यहाँ पे देख सकते हैं, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया और विज्ञान गीता। तो ये सब कवि बहुत ही इम्पोर्टेंट कवि और लेखक हैं। और इसके बाद रहीम, ये भी इम्पोर्टेंट कवि हैं। तो रहीम सतसई है इनका, रहीम रत्नावली है। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं श्रृंगार सतसई है, रास पंचाध्यायी है और बरवे नायिका है। उसके बाद देखिए मीराबाई जी हैं, इनकी भी बहुत ही इम्पोर्टेंट कृतियाँ हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राग गोविंद है, गीत गोविंद है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं नरसी जी का मेहरा है, राग सोरठ के पद हैं। तो ये मीराबाई जी की रचनाएं हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला है घनानंद, इनकी रचनाएं यहाँ पे देख सकते हैं, सुजान सागर है। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं प्रेम पत्रिका है, प्रेम सरोवर है, वियोग वियोग बोली इश्कता है। ये इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, तो अगला देखिए। तो अगला है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की क्या क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रेम फुलवारी है, प्रेम प्रलाप है, साहित्य श्रृंगार लहरी है। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए राम नरेश त्रिपाठी, इनकी रचनाएं देखिए, पथिक, मिलन और स्वपन और मानसिक ग्राम गीत। तो ये राम नरेश त्रिपाठी की रचनाएं हैं। उसके बाद देखिए श्रीधर पाठक, तो इनकी रचनाएं यहाँ पे देख सकते हैं, कश्मीर सुषमा है, भारत गीत है, हेमंत है, मनो विनोद, स्वर्गीय वीणा है, इनकी रचनाएं। तो अगला देखिए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनका देखिए रचना। तो यहाँ पे देखिए प्रिय प्रवास है इनका रचना, वैदेही है, वनवास है, चौखे चौपदे है, रस कलश है। तो ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगला देखिए मैथिली शरण गुप्त जी हैं, तो इनकी रचनाएं यहाँ पे देख सकते हैं, साकेत है, यशोधरा है, भारत भारती है, सिद्धराज है, द्वापर है, पंचवटी है। तो ये इनकी इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं मैथिली शरण गुप्त जी की। और अगला देखिए जयशंकर प्रसाद, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट, इनकी रचनाएं देखिए, कामायनी है, झरना है, आंसू, लहर, कामना, कल्याणी, स्कंदगुप्त, विशाख और आकाशदीप, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो अगला देखिए, इसके बाद देखिए सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, तो इनकी रचनाएं देखिए, कला और बूढ़ा चांद, पल्लव, गुंजन, लोकायतन, चिदम्बरा, उत्तरा। तो ये जो है सुमित्रा नंदन पंत जी की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगला देखिए, तो आप लोग इसको कुछ ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, या फिर हो सकता है जैसे कि कुछ ट्रिक लगा के, सुमित्रा नंदन पंत नाम से कुछ ट्रिक लगा के आप लोग इसको याद भी कर सकते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, तो इनकी रचनाएं यहाँ पे आप देख सकते हैं, परिमल है, तुलसीदास है, अनामिका है, कुकुरमुत्ता है, अड़िमा है और बेला है। उसके बाद यहाँ देखिए महादेवी वर्मा जी की रचनाएं, तो निहार है, रश्मि, नीरजा, दीपशिखा, यामा, पथ से साथी। तो ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं महादेवी वर्मा जी की। तो अगला देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान जी,
तो इनकी रचनाएं देखिए, तो सुभद्रा कुमारी चौहान का मुकुल है, त्रिधारा है, बिखरे मोती है, सीधे सादे चित्र है, मिलन स्वपन और जयंत। तो ये इनके महत्वपूर्ण रचनाएं हो जाएंगी। तो अगला देखिए, अगला है रामधारी सिंह दिनकर। तो इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं देख सकते हैं, कुरुक्षेत्र है, रश्मि रथी है, उर्वशी है, रेणुका है, बापू है और रसवंती है। तो ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हो जाएंगी। अगला देखिए, माखन लाल चतुर्वेदी की रचनाएं। तो माखन लाल चतुर्वेदी की रचनाएं देख सकते हैं, हिम किरकिटिनी है, माता है, युगचरण है, समर्पण है और हिम तरंगिनी है। उसके बाद यहाँ पे देखिए भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाएं। तो भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाएं आप देख सकते हैं, गीत, परोस है, खुशबू के शिलालेख। तो भवानी प्रसाद मिश्र की ये प्रमुख कृति हो जाएगी। उसके बाद देखिए बाल कृष्ण शर्मा नवीन। तो इनका जो महत्वपूर्ण आप देख सकते हैं रचनाएं, उर्मिला है, महाप्राण है, अपलक है, रश्मि रेखा और कवासी है। उसके बाद यहाँ पे देखिए सोहनलाल द्विवेदी की रचनाएं। तो भैरवी है, पूजा गीत है, प्रभाती है, चेतना है, कुणाल है और उसके बाद विषपान है, पूजा के स्वर हैं। तो ये सोहनलाल द्विवेदी की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। उसके बाद देखिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं देखेंगे। तो इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आंगन के पार द्वार। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी त्रिशंकु, अरे यावर रहेगा याद और एक बूंद सहसा उछली चिंता और पूर्वा इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो अगला देखिए हरिवंश राय बच्चन जी की महत्वपूर्ण रचनाएं। तो हरिवंश राय बच्चन जी की महत्वपूर्ण रचनाएं यहाँ पे आप देख सकते हैं, मधुशाला है, मधुबाला है, निशा निमंत्रण, क्या भूलूं क्या याद करूं महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या भूलूं क्या याद करूं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आते रहते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं बुद्ध है, बुद्ध का नाच घर है, बंगाल का काल है, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है एग्जाम में, ये आता रहता है, क्या भूलूं क्या याद करूं। अगला देखिए राम कुमार वर्मा का। तो राम कुमार वर्मा की महत्वपूर्ण रचनाएं संकेत, एकलव्य और उत्तरायण, निशीथ, आकाशगंगा और उसके बाद चित्तौड़ की चिता। आकाशगंगा और चित्तौड़ की चिता, तो ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। उसके बाद देखिए धर्मवीर भारती जी की महत्वपूर्ण रचनाएं। तो अंधा युग है, कनुप्रिया है, गुनाहों का देवता है, सूरज का सातवां घोड़ा, ठंडा लोहा। तो ये है धर्मवीर भारती की महत्वपूर्ण रचनाएं। सूरज का सातवां घोड़ा आप लोग याद कर लीजिए क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। कनुप्रिया भी है इम्पोर्टेंट, गुनाहों का देवता भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एग्जाम में आ सकता है। तो अगला देखिए गजानन माधव मुक्तिबोध। तो इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं देखेंगे, गजानन माधव मुक्तिबोध की महत्वपूर्ण रचनाएं। तो इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं यहाँ पे आप देख सकते हैं, मुंह का टेढ़ा है, चांद का मुंह टेढ़ा है और उसके भुरभुरी खाक धूल, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, विपात्र एक साहित्यिक की डायरी और उसके बाद काठ का सपना। तो ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगला देखिए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की महत्वपूर्ण रचनाएं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काठ की घंटियां हैं, बांस का पुल है, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूटियों पर टंगे लोग, क्या कह कर पुकारूं, पागल कुत्तों का मसीहा। यह लघु उपन्यास है, सोया हुआ जल लघु उपन्यास। तो ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो अगला देखिए केदार सिंह जी की महत्वपूर्ण रचनाएं। तो केदार सिंह की महत्वपूर्ण रचनाएं अभी बिल्कुल अभी, जमीन पक रही है, यहाँ से देखो, बाघ। उसके बाद यहाँ पे अकाल में सारस, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं, टालस्टाय और साइकिल सृष्टि पर पहरा। तो ये है केदारनाथ सिंह की महत्वपूर्ण रचनाएं। उसके बाद देखिए कुंवर नारायण की महत्वपूर्ण रचनाएं, चक्रव्यूह है, अपने सामने कोई दूसरा नहीं और उसके बाद
आत्मजयी और इन दिनों, तो ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगला देखिए, तो अगला है उदय प्रकाश। उदय प्रकाश की महत्वपूर्ण रचनाएं, तो सुनो कारीगर, अब अबूतर कबूतर, रात में हारमोनियम, एक भाषा हुआ करती है, कवि ने कहा, दरियाई घोड़ा, तिरिच, दत्तात्रेय के दुख, पाल गोमरा का स्कूटर और अरेबा परेबा, तो इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगला देखिए 54, तो बस इतने ही है। टोटल 53 हमने कवि और लेखकों की रचनाएं यहाँ पे डिस्कस किया है। तो आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाते रहते हैं।